जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस व्रत के पावन पर्व पर आज हम धनतेरस व्रत कथा का श्रवण करेंगे। धनतेरस व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिवसीय दीपावली का पर्व आज से आरंभ हो जाता है। इस दौरान भगवान धन्वंतरी कुबेर जी के साथ माता महालक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन सोना चांदी के साथ कुछ अन्य चीजों की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। धनतेरस व्रत कथा अनुसार कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता महालक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर अवश्य मेरे साथ चलो। तब माता महालक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गयी। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी से कहने लगे कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे जाने से मना किया जा रहा है। यह विचार कर माता महालक्ष्मी अपने विचारों में लीन होती हुई भगवान विष्णु के पीछे चलने लगी। जैसे ही भगवान आगे बढ़े और माता महालक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी तो कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब सारे फल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला। माता महालक्ष्मी ने एक गन्ना तोड़कर उसका आनंद लिया। इस समय माता महालक्ष्मी गन्ने का आनंद ले रही थी। उसी क्षण भगवान विष्णु ने पीछे देखा और यहाँ देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर सिरसागर चले गए। तब माता महालक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर चली गयी। गरीब किसान के घर प्रकट होकर माता ने कहा, हे किसान, मैं दूर दराज से आई हुई कन्या हूँ। मुझे काम की तलाश है। अगर तेरे खेत में कोई काम हो तो बता, मैं यहाँ रहकर थोड़े में ही गुजारा कर लूँगी। किसान को कन्या को देखकर दया आ गई। किसान ने कन्या को कुटिया में रहने की आज्ञा दे दी और कहा कि जो हम सब काम करते हैं खेत का वही तुम भी करना। माता महालक्ष्मी के माया स्वरूप योग के कारण किसान समझ नहीं पाया कि ये माता महालक्ष्मी है। अब माता महालक्ष्मी किसान की कन्या बनकर उसकी कुटिया में रहने लगी। परंतु माता महालक्ष्मी के वहाँ रहने पर किसान का भाग्य बदल गया। वह ऐश्वर्य और बड़ा ही नामी गिमानी प्रकार से रहने लगा। अब उसके यहाँ धन धान की कोई कमी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही काम करते हुए माता महालक्ष्मी ने देखा कि किसान की पत्नी अपनी बेटियों के विवाह के लिए धन इकट्ठा कर रही हैं तथा मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि उसे अच्छा वर मिले। माता महालक्ष्मी को विचार आया तो उन्होंने किसान की पत्नी से जाकर कहा, हे माते, आप बहुत व्याकुल लग रही हैं। मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप मेरे द्वारा बनाए गए देवी लक्ष्मी की पूजा करो। स्नान करके सबसे पहले उन्हें चौकी पर लाल कपड़े में स्थापित करो तथा संपूर्ण विधि विधान से उनका पूजन करो और फिर रसोई बनाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो माता देवी लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे से अन्य धन धान से रत्न स्वर्ण से परिपूर्ण हो गया तथा पुत्री के लिए सुयोग वर भी आ गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय आ गया। समय हो जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु भेष बदल कर आए तथा किसान से कहने लगे
हे किसान, मेरी पत्नी यहाँ आ गई है मुझसे रूठकर। मैं उसे ले जाना चाहता हूँ, तुम उसे मेरे साथ भेज दो। किसान व्याकुल हो गया तथा उसने कन्या को देने से मना कर दिया। घर आकर उसने कन्या से पूछा कि आज तुम्हारे पति आए थे, क्या तुम विवाहित हो? तब कन्या बोली, हाँ मैं विवाहित हूँ, परंतु मैं आपकी कन्या बनकर रहना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। यह जानकर किसान की पत्नी ने किसान को समझाया। अब किसान बोला, ठीक है, कल तुम्हारे पति के साथ तुम चले जाना। जैसे ही सुबह हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु किसान के घर आए माता महालक्ष्मी को लेने, तो उनका रूप परिवर्तित हो गया। वे साक्षात विष्णु माता महालक्ष्मी बन गए। यहाँ देखकर किसान आश्चर्यचकित हो गया तथा हट करके देवी को जाने नहीं देना चाहता था। किसान को हट करता देखकर भगवान श्री हरि बोले, यह तो चंचला है, यह नहीं रुक सकती। इनको मैंने श्राप दिया था, इसलिए यह 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही, अब इन्हें जाने दो। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माता महालक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम्हारे घर कन्या के रूप में रहकर मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, इसलिए यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल 13 है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु याद रहे पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। हे किसान, इस एक दिन की पूजा करने से मेरा स्वरूप, मेरा प्रभाव, मेरी आभा तुम्हारे घर बनी रहेगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर साल 13 के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। 13 व्रत की अन्य कथा अनुसार यह दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिसमें कामधेनु गाय, उच्च स्ववा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ है। मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ है। जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिसमें भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियां बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित हैं। उनके ग्रंथों में औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ और प्रकृति का उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन्वंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय भगवान धन्वंतरी। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
अपना समर्थन अवश्य दें ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहे। धन्यवाद।